माने कि आरपीसी के नए चेयरमैन बन गए? देखिए, निश्चित रूप से आंदोलन से सरकार हिली हुई है और आज ही हमने प्रधानमंत्री जी से समय मांगा है, आज 10 लोगों का, और उम्मीद करें कि 1-2 दिन में हमें समय भी मिलेगा। जिस व्यक्ति को आरपीसी का चेयरमैन बनाया, निश्चित रूप से बहुत सुलझे व्यक्ति हैं और इन्होंने अभी डीजीपी रहते हुए एसआई भर्ती रद्द करने की सिफारिश करी थी कि आरपीसी के अंदर बहुत गड़बड़ जाला, एसआई भर्ती रद्द करो। और सुबह इंटरव्यू के अंदर भी कहा था कि आरपीसी को सुधारना बड़ा कठिन है, टेढ़ा है, लेकिन निश्चित रूप से इनके नेतृत्व में आरपीएससी की जो इमेज थी पहले की तरह होगी। और आरपीएससी के जो वरिष्ठ मेंबर जो बैठे हैं, सरकार को उनको हटाना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री का जैसे ही मिलने का समय आएगा, उससे पहले आप देखना डरी हुई सरकार, इनको पता है मोदी जी के पास अगर कोई पहुंच गया तो दिक्कत हो जाएगी। अगर मोदी जी का टाइम हमें मिल गया तो आप समझ लें कि बहुत बड़ी सफाइयाँ और हो जाएगी राजस्थान के अंदर। ऐसा ही भर्ती का भी हम वो सारी चीज़ लेके जाएंगे। तो प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि मैं पेपर लीक माफिया को पाताल से ढूंढ लूँगा, उनको याद दिलाएंगे ना, उन तक सारी बात थोड़ी आती है। इसलिए हमने प्रधानमंत्री से समय मांगा। हमने पहले भी कहा था कि 9 तारीख को हम समय मांगे, कल मैं आ नहीं पाया था, आज हमने समय मांग लिया और निश्चित रूप से समय मिलेगा। 10 लोगों का समय हमने मांगा प्रधानमंत्री जी से, और जितने पेपर लीक की घटनाएं, आरपीएससी की, रीट लेवल फर्स्ट की, जो बीजेपी नेताओं के वादे, वो कंप्लीट हम लेके, जिसमें अभ्यर्थी, इनके तमाम परीक्षाओं के अभ्यर्थी भी हमारे साथ जाएंगे, कुछ नेता साथ जाएंगे, 10 लोग होंगे मैक्सिमम। हम चाहेंगे कि स्टूडेंट लीडर जिसमें हमारे छात्र छात्राएं, ये भी प्रधानमंत्री से मिले और उनको अपनी बात से अवगत कराएं। ये हमने किया था। आज हमारे धरने का 41वां दिन लगातार यहाँ पे, और 50 दिन हो गए इस आंदोलन को लगातार। शहीद स्मारक पे बड़े आंदोलनों के अंदर ये आंदोलन है। एक बार जेल भरो आंदोलन, एक बार 1 लाख से ज़्यादा जवानों की रैली, युवा आक्रोश रैली, और युवाओं के आक्रोश का परिणाम ये हुआ कि सरकार आनंद फान में आरपीएससी को तैयार हो गई। सरकार अब भंग भी कर रही है, वो भंग करने का ही होगा। सारे मेंबर को हटा देंगे, खुद के इस्तीफे मांग लेंगे, देखना अब 1-2 दिन के अंदर क्या होता, फटाफट होगा। ये हमारी जीत नहीं पूरी। हमारी जीत जब होगी जब आरपीएससी का पूरा पुनर्गठन होगा, संरचना किस आधार पर होगी, पॉलिटिकल नियुक्तियाँ नहीं होगी। हम चाहते हैं कि यूपीएससी की तर्ज पर नियुक्तियाँ हो, ताकि आने वाले बच्चों के भविष्य, आने वाले समय के अंदर बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं हो। सब कुछ हमारा तो यही है। आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो एग्जाम कराते हैं, और तीनों पे उंगली उठी है। आप देखिए, और जिस तरह न्याय मंत्री, कानून मंत्री की पोती नकल करती हुई पकड़ी जाती है, तो इस सरकार का धनी धोरी कौन है? या तो प्रधानमंत्री के पास खबर नहीं जा रही है, या दिखाया कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। इसी बात को लेकर डेलीगेशन हमारा वहाँ पे प्रधानमंत्री जी से मिलेगा, और निश्चित रूप से बड़ी जीत हमारी होगी। सरकार से हम भर्ती रद्द कराएंगे। भजन लाल सरकार थी, इनका कमिटमेंट है, और इनका कमिटमेंट इनको हम याद दिला रहे हैं कि आपके नेताओं ने बड़ी बड़ी बातें करी थी, एसआई भर्ती रद्द करने की, आरपीएससी पुनर्गठन की, कई नेताओं ने और भी बात करी। नौजवानों के आंदोलन के आगे सरकार के कानों में ही बात पहुंची। तो बातचीत हम दिल्ली जाने के बाद कंप्लीट। आप बताए, दूसरा एक इशू और चल रहा है कि आरएस भर्ती जो 24 है, इसको कराने की सरकार जिद कर रही, लेकिन जब तक पहले कोई प्रक्रिया पूरी नहीं होगी, सेमीफाइनल के बाद ही तो फाइनल होता है, पहले 23 तो पूरा करो। अभी इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन 24 के जो बच्चे संघर्ष करें लंबे समय से, मेरे पास भी आए थे पहले दिन जब हम इस आंदोलन की शुरुआत कर रहे थे, तो सरकार को आरएस 24 है, उसको अभी जो तिथि है एग्ज़ाम की, मेंस की, इसकी आगे बढ़ानी चाहिए। हम भी इनका समर्थन कर रहे हैं, और जो भी बच्चे यहाँ आ रहे हैं। दूसरा, एक फर्स्ट ग्रेड को लेकर आंदोलन चल रहा बड़ा, उस टाइम नेट यूजीसी का एग्ज़ाम भी उस समय उसी दौरान है। तो ये 3 महीना आगे बढ़ाने की बात करें, फर्स्ट ग्रेड के बच्चे बहुत आंदोलित, 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार बच्चे इकट्ठे होते हैं। ये मेरे से भी मिले थे, आज भी कुछ बच्चे आए हैं, सरकार से मांग करते हैं कि इन बच्चों के भी एग्ज़ाम आगे बढ़ाएं। जो इनकी वाजिब मांग है उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। सरकार को आंदोलन धरने का इंतजार क्यों कर रही सरकार? और आरएस के मामले में तो इतना बड़ा दुर्भाग्य है कि डिप्टी सीएम कागज़ लिख रहे हैं, और डिप्टी सीएम के कागज़ की वहाँ कोई मुझे कह रहा था कि डिप्टी सीएम का कागज़ खोल के नहीं पढ़ते कोई। तो इनको इसलिए उप मुख्यमंत्री बना रखा है दोनों को। इनको खुद को अपना वजूद को पहचानना चाहिए। यह तो कह दो कि हमारे आगे उप हटा दो, हम तो सिर्फ मंत्री हैं, क्योंकि उप मुख्यमंत्री संविधान के अंदर होता नहीं। वैसे ऐसे ही उप मुख्यमंत्री राजी हो जाता है, भाई उप मुख्यमंत्री कई धीरे से ही बोले, उप धीरे से बोलते हैं, बोले मुख्यमंत्री जी खुश है। मुख्यमंत्री नहीं तो कोई पद नहीं है उप मुख्यमंत्री का। मैंने तो पहले जो मेरे बयान निकाल के देखोगे ना आप, वो आज मैं विवादित बयान फिर नहीं दूंगा। जब मैंने उप मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री की क्या बताया था, आपको जाना पिछले